ओम शांति। 29 जून 2021 आज की मुरली शॉर्ट में। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक़ नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत ख़राब है, इसलिए ज़रा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत, आखिर वह दिन आया आज। चलिए अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। तुम सब पंडे हो, बाप भी पंडा है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भले धंधा धोरी भी करो, लेकिन गुप्त रूप से यात्रा पर रहो। अपने घर बार की पूरी संभाल करनी है, गृहस्थ से कभी तंग नहीं होना। तुम्हें ज़रा भी तमोप्रधान जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। फैशन भी कशिश करता है ना। तुमको गोरा बनना है एक शिव बाबा से। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान श्रृंगार करने। यह है सतोप्रधान श्रृंगार, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की परी बन जाएंगे। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। मेरा बनकर फिर पतित नहीं बनना। इसमें बड़ी हिम्मत और महावीरपना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही विघ्न पड़ते हैं। अभी बाप द्वारा तुमको दैवी स्वराज्य का माखन मिल रहा है, तो विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। कहीं कुंभकर्ण की नींद में सोए नहीं रहना। किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसमें मोह दो होगा तो फंस पड़ेंगे। भले कोई शरीर छोड़ता है, लेकिन तुमको रोना नहीं है। आंसू आया तो समझो फेल हुए। यहाँ तो कहावत है, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह और धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमोप्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव न हो। जितना जो न्यारा बनता, उतना प्यारा अवश्य बन जाता। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगावों से मुक्त। स्लोगन, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाए। स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। ओम शांति। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे।
चली थी आंधियां काली, फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था, बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना, बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो, उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान यो बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा, कभी ना भूल पाएंगे।